Kaya baka na live pala ko tingin. Dito ka. Ato. एकांतिकरुषि सदानन्दं सारं परं हरिवार्ता व्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। श्रावण मास के इस पवित्र दिवस पर रविवार भगवान श्री स्वामीनारायण का अखंड आशीर्वाद, भगवान सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, आदि शक्ति मां अम्बा, ब्रह्म ज्ञानी संतों को नमन बंदन करते हुए आइए श्रावण मास में विशेष भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के गुण कीर्तन करने चाहिए। भगवान की जो भक्ति है नौधा भक्ति, उनमें अधिक से अधिक हमारा जो है मन उसमें लगे, ध्यान लगे, वो व्यवहार में आए, वो व्यवहार में उतरे, तभी ये व्यवहार में भगवान ने देखो हम सबको दिया व्यवहार। अब देखिए ठाकुर जी का मंदिर मिला है और पूजा में मन ना लगे तो सोचिए जरा, हाँ कितना परेशानी है। तो आइए भगवान श्री हरि की अपरंपार कृपा का दर्शन करें। गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा भगवान अखंड बस में रहते हैं। जैसे राधा जी ने कृष्ण को बस में रखा था, सीता जी भक्त भगवान परम भक्त के पास है। सीता जी भगवान के परम भक्त और पार्वती की महिमा है, राधा की रुक्मणी की महिमा है, नर रूप में अर्जुन जी की महिमा है नारायण के साथ। ऐसे इस कलयुग में स्वामी की महिमा है नारायण के साथ। हाँ, उनके विचारों में, उनके कथन में आप उतरे। जय स्वामीनारायण।
स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, विविध प्रकार के साधन करते करते प्राणी मर भी जाए लेकिन वासना नहीं मिटती। वह जब सत्पुरुष अनुग्रह करे तभी टलती है। ऐसा कहावत है कि बंदर वैकुंठ में नहीं रह सकते, इसलिए हमें भगवान के निकट रहने योग्य अपने स्वभाव बनाने चाहिए। चाहे यही मृत्यु लोक में बनाए या फिर श्वेत द्वीप में जाकर। गफलत स्वभाव मिटाने का रास्ता यही है कि व्यक्ति सावधान रहे। दूसरा उपाय है कि दोषी व्यक्ति को कोई दंड दे, तभी गफलत मिटती है। जिसने अपना जीव सत्पुरुष को समर्पित कर दिया हो, उसमें भी वासना शेष रह जाती है। उस वासना को मिटाने का साधन भगवान की महिमा और आत्मनिष्ठा है। बड़े सत्पुरुष के संग विषय वासना नष्ट हो गई है, फिर भी ऐसा प्रतीति होता है कि वासना पूर्णतया नष्ट नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि जैसे तलवार पर जंग लग गया तो उसे शान पर चढ़ाने से जंग निकल जाता है, किंतु यदि जंग अधिक मात्रा में लग गया तो वह निकाला नहीं जा सकता। तब तो तलवार को अग्नि में गलाकर पुनः ढालने से ही ठीक हो सकती है। उसी प्रकार जब जीव इस देह को त्याग कर ब्रह्म रूप होगा तो सर्व प्रकार की वासना नष्ट होगी। जीव की विडंबना क्या है? जीव तो जीव है। कहावत है कि ऊंट सभी अंगों से वक्र होता है, ठीक वैसे यह जीव भी वक्र है। यद्यपि यह जीव लंबकरण गधा जैसा है, फिर भी भगवान को उसका कल्याण करना है। श्री जी महाराज का मत तो कथा कीर्तन वार्ता ध्यान यही करवाने का है। मनुष्य का तो ऐसा स्वभाव ही हो गया है कि अन्य व्यवहारिक कार्य किए बिना उससे रहा नहीं जाता। तो अब इसके लिए हम क्या करें? ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है, तब भी यदि नहीं समझेगा तथा स्वभाव का त्याग करके सद्गुरु संतों से नहीं जुड़ेगा तो भगवान के धाम में जाने के लिए विलंब होगा। किंतु भगवान को हमारे लिए कोई शीघ्रता नहीं है। एक कारखाना तो दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। ये हमारा कल हम इस जगह पे थे। कल प्रातः समय श्रावण मास की कथा में हम यहाँ पर थे। आज बदले होंगे हम लोग जो कल सुने। नहीं बदले होंगे तो बदलने का प्रयास करें, नहीं करेंगे तो बाद में प्रयास होगा। भगवान ने कहा तुम्हें रोक दे करके मैं किसी भी हाल में जिसको अपना लेता हूँ त्यागूंगा। जो भी करना, जितने भी प्रकार के मन को तकलीफ, तन को तकलीफ, हर हाल में उन्होंने अपनी आत्मा को लेना है अपने पास। जहाँ जहाँ उसका मन में विषय गढ़ किया हुआ है उसमें रोक डालेगा, उसी के साथ पैर बनाएगा। हाँ, हर हाल में जीव को। इसलिए मुझे इस जीव को किसी दिन बुढ़ापा आता होगा या नहीं, इस जीव को किसी दिन बुढ़ापा आता होगा या नहीं, ऐसा प्रश्न करके बोले कि जब जीव को ज्ञान होता है तभी वृद्ध अवस्था अथवा परिपक्वता
आती है, परंतु बिना ज्ञान के परिपक्वता नहीं आती। कोई साधक जो जिसके पास व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, फेसबुक, और कोई गुरुजी से यदि जुड़े होते तो सुन लिया करें कि आवाज़ ठीक आ रही है। जब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो सेवक का ये तो धर्म बनता ही है कि हमारे गुरु की आवाज़, हमारे गुरु का दृश्य, बैठना, हमारे गुरु है ना, हमारे गुरु। मैं अपने गुरु के लिए, गुणातीत के लिए करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है। मनमानी गुरु के पास तो नहीं चलेगा। वो हर हाल में आत्मज्ञानी बनाएंगे। हाँ, देखिए, अब तो गृहस्थ अपने घर के बंधन में पड़ेंगे और त्यागी क्रिया के बंधन में पड़ेंगे। जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री को देखता रहता है, वैसे ही भगवान जीव को देखते रहते हैं कि मुझे कोई याद कर रहा है, परंतु जीव तो ऐसा उल्टे पांव चलने वाला है कि अन्य भौतिक पदार्थों की ओर ही देखता रहता है, भगवान की ओर तो वह देखता ही नहीं। ये जीव का है वैसा। किंतु ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कितना प्रेम कर, उपाय बता रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं हमें, नजदीक बुलाकर, सेवा देकर। सेवा में कैसे रहना, कैसे जुड़ना, स्वयं वो सेवा करते हैं। ये बड़े बड़े मकान मिले हैं, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, तथा मान सम्मान आदि सब कुछ मिलता है। यह सब कुछ मनुष्य देह का फल नहीं है, ये सब तो भगवान से विमुख को भी मिलता है। ध्यान से सुनो। हाँ, आपको इनसे क्या लेना है, आपको इनसे क्या मिलना चाहिए? जो विमुख को मिलता है, भगवान से दूर है, वही तो कहीं नहीं हम लेने में खुश हैं, लगे हुए हैं। इनके सन्मुख हैं हम। ये बड़े बड़े मकान मिले हैं, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, तथा मान सम्मान आदि सब कुछ मिलता है। यह सब कुछ मनुष्य देह का फल नहीं है। हाँ, जिस देह को देव तुल्य कहा गया, देवताओं को दुर्लभ कहा गया, दुर्लभ है जो अपने को मिला है। हाँ? जिन्होंने दिया है, जिसके लिए दिया है, हाँ? ये सब तो भगवान से विमुख को भी मिलता है। अतः मनुष्य देह का फल संतों का संग और बुरे स्वभावों को मिटाना ही है। बुरे स्वभाव को मिटाना, संतों का संग और बुरे स्वभाव को मिटाना। इसलिए आपका योग मिला है, आप सब आए हैं। आप सबको सिद्ध समझ में आए, ना समझ में आए तो पूछ लो, बार बार देखो। नहीं दर्शन भाता है तो कोशिश करते हैं, अरे दर्शन भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, प्रयास करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही प्रयास करो, क्योंकि सन्मुख आए हैं, मिले हैं। हमारा व्यवहार मिलने वालों का जैसा होना चाहिए, जिनको मिलता है, जिनको भाता है। अंतर्मुख होकर अपने ही में खोजेंगे तो पाएंगे कि यह जीव केवल प्रकृति को ही भजता है, किंतु देह निर्वाह हो इतनी उपार्जन करना ऐसा ध्यान नहीं रखता है।
आवश्यकता अनुसार जीवनोपार्जन करने में तो कोई दोष नहीं, परंतु यह जीव प्रकृति के वश में होकर ही बोलता है, सुनता है, देखता है, घूमता है, बैठता रहता है या फिरता रहता है इत्यादि रुचि के अनुसार करता है। वह अपनी ही अंतःकरण में नहीं खोजता है, तो उसे अंतः जागृति रूप दरवाजे पर स्थिति बड़े साधु ही खोज पाते हैं। दूसरों को तो उसकी कोई सूझबूझ नहीं है, अतः जो आवश्यक है उसी की ओर ध्यान रखकर अंतर्मुख होने का स्वभाव रखना, तभी बड़े साधु की दृष्टि व कृपा होती है। पदार्थों का दिन प्रतिदिन ढेर लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा, वह तो बंद नहीं हो सकता। उन्हें बंद करना तो पृथ्वी मडवाने के समान कठिन है और उन्हें ना भोगना वही प्रकार सरल है। जैसे जूते सिलवाकर पहनना, इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। कांटों से बचने के लिए, रास्ते के कंकड़ से बचने के लिए जूते पहन लेंगे, रास्ता को चयन कर लेंगे तो सब समझ में आएगा। भाई आज करो कल करो, किए बिना छुटकारा नहीं। त्यागना है, मन के स्वभाव के साथ वैरी बने, इनके हिसाब से हर हाल में चलता। मैं हर हाल में ऐसा आपके लिए दिन प्रतिदिन रहता हूं, तभी आज योगा में विशेष देखिए अष्टांग योग की प्रक्रिया की ओर जाने लगे हैं। उम्र में कितने छोटे बच्चे हैं, फिर भी उनके लिए सरल होकर रहता हूं। सिस्टम ही यही है। यहाँ अजय वगैरह म्यूजिक मास्टर इतना अच्छा है करने ऐसे नहीं लगा है, इनके अनुसार अपने मन को बनाया, उसमें खूबियां देखा। यहाँ कितने बच्चे हैं, सब में गुण नहीं आता, कारण वो अपने हिसाब से मुझे ठीक से बोले, मेरे को बुलाए, मेरे को मान दे, तो ये स्वभाव उसको साधना मार्ग पे कठिनाई डालता है। जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, जिसे कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो सब समय ज्ञान की ओर जाते। एक छोटा सा बच्चा आया है, यहाँ से 10-11 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी से, कितने साल के हो? 13 साल का बच्चा। रिपोर्टो क्या बोलते हैं, बाइक बाइक में बोला माइक हमको नहीं, रेपोटो से रिपोर्टो से देखिए, वहां से 13 साल का बच्चा देखिए किस लिए आया है, साधना करने के लिए, संगीत की शिक्षा शुरू किया लेना पढ़ाई के साथ साथ। सुबह 4 बजे मैंने देखा शशि भारद्वाज जी के साथ रियाज में चला गया था। 4:10-20 4:30 बजे रियाज कर रहा था। फिर योगा क्लास में भी गया, फिर देखा सेवा में भी लगा हुआ है। तो छोटे से बच्चे में भी देखो गुण ढूंढना होता है। इसलिए जिसमें जो गुण दिखता है उसके हिसाब से मन को बनाना होता है, जिससे प्रभु का कार्य अच्छा हो। आप कोई भी प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के वचनामृत से, स्वामी की बातों से, कथा से जब आपका स्वभाव मेल नहीं करता है तो हम क्या करते हैं? हर हाल में जो हमें जिम्मेदारी दी है रसोइये की, गेट की, चौकीदारी की, सेवादार की, तो हर हाल में उसको चूरन बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सीधे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, ऐसे मानो। हर हाल में स्वभाव से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, क्योंकि करने करवाने वाले वही हैं, किंतु उन्होंने ही हमको निमित्त किया।
तुम आज मान जाओगे तो आज शुरू हो जाएगा, आज नहीं मानोगे जब मानोगे तब। इस देह में नहीं मानोगे तो किसी और देह को सामने लाएंगे। इस आवाज से नहीं समझ में आता तो कोई और आवाज से, पर वो समझाएंगे जब वो तुम्हारा कल्याण उन्होंने करना है तो। और कल्याण नहीं करना होता तो गुरु नहीं आते तुम्हारे जीवन में, आश्रम में मन नहीं लगता तुम्हारा। केवल कुछ पुण्य किया था, कुछ इनको सपना दिखा देंगे, कुछ समझा देंगे तो उत्सव में आते और चले जाते, और फिर अपने व्यवहार में बहुत लोग देखो हजारों की संख्या होती है जो लोग केवल उत्सव में आते हैं और उत्सव में ही आते हैं और उत्सव में ही आते हैं। हाँ, उत्सव तक ही उनका रिलेशन रहता है कि मैं तो 10 साल 15 साल 20 साल, मैं 25 साल 30 50 साल 60 साल से 90 साल में अच्छा स्वास्थ्य रखा है तो मैं तो 60 साल से 70 साल से, जब से बुद्धि पाया हूं तब से मैं जुड़ा हूं। किंतु जुड़े कहां से, किन से जुड़े हैं? वो ज्ञान को समझने के लिए उत्सव में आकर के जब जाते हैं तो जो प्रेरणा मिली है, जो दर्शन मिला है, उस हिसाब से अपना जीवन को ढालते, उस हिसाब से उनका अपना दिनचर्या होता है, उस हिसाब से उनका स्वभाव बनता है, तब जाके ठीक बनता है। विक्रम जी जाइए बाहर, फल वगैरह ले आए। आशीष जी जाइए बाहर, फल वगैरह ले आए, भंडारे का सामान है। हाँ, इसलिए आज कहना पड़ता है, क्योंकि जिसे इशारा नहीं समझ में आता तो बोलना, और जो बोल के भी नहीं सुनता हो फिर भी उनके हित में आपको कठोर वचन आपको हर हाल में कहना है। हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है किसी भी हाल में, क्योंकि हमें अपना फर्ज निभाना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है। कितनी सुंदर यहाँ बात बताई। ये बड़े बड़े मकान मिले हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है तथा मान सम्मान आदि सब कुछ मिलता है, यह सब कुछ मनुष्य देह का फल नहीं है। हाँ, स्वामी जी बात कर रहे हैं, कानपुरा चल रहा है, मोबाइल बंद कर लो, हमें तो आवाज चाहिए। ये सब तो भगवान से विमुख को भी मिलते हैं, अतः मनुष्य देह का फल संतों का संग और बुरे स्वभावों को मिटाना ही है। भगवान का संत, भगवान का भक्त, भगवान का साधु, भगवान का मंदिर, भगवान का तीर्थ, जहां भगवान आपको ये सब प्राप्त कराया है, यानी कि आपके निष्ठा बनी है, आपके स्वभाव में आया है, तो उसे हृदय में उतारना। मैं तीर्थवासी हूं, मैं मंदिर का, मैं आश्रम का, मैं साधु का, मैं संत का, मैं भक्त का हूं, क्योंकि भगवान के ये सब हैं, इसलिए मैं भगवान का हूं। तो भगवान के कार्य की भी सराहना करते हुए, ध्यान रखते हुए, भगवान के कार्य से ही, भगवान के व्यवहार से ही आप और हम यहाँ बैठे हैं। आप और हम जब उनको भूल जाते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा अहंकार, हमारा व्यवहार मंदिर से दूर कर देता है, सतगुरु के भक्त, सतगुरु से दूर कर देता है।
ठाकुर जी की भक्ति नहीं करने देता है। देखो, ये उनके लिए है जो अपरिपक्व है, इसलिए वो भूल जाता है कि मुझे इनका नहीं सुनना है, मुझे इनको नहीं देखना है। अब ये नए साधक हैं, ये सीख रहे हैं, मैंने विद्यार्थी बनना है, मैंने साधक बनना है, मैंने प्रभु का दर्शन करना है, मैंने गुरु का आशीर्वाद लेना है, मैंने उनकी प्रशंसा पानी है। तो वो उस हिसाब से अपना व्यवहार करता है, अपनी तैयारी करता है। ये सब तो भगवान से विमुख को भी मिलता है। बड़े मकान मिलना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलना तथा मान सम्मान आदि सब कुछ मिलता है, यह सब कुछ मनुष्य देह का फल नहीं है। ये सब तो भगवान से विमुख को भी मिलते हैं। अतः मनुष्य देह का फल संतों का संग और बुरे स्वभावों को मिटाना। ये दो बातें तो सिद्ध होना बहुत जरूरी है। जो भगवान का भक्त मानता है, अपने आप को सेवक मानता है, शिष्य मानता है, आश्रित मानता है, प्रभु के बिना हम कुछ नहीं हैं, प्रभु से ही हमारा सब कुछ होता है, उन्हें ये दो बातें समझना बहुत जरूरी है। फिर जो इन बातों से विपरीत है, दूर है, उनके प्रभाव में वो कभी नहीं आएंगे, उनसे वो कभी विचलित नहीं होंगे। हाँ? अपना अपनी मस्ती, भगवान की मस्ती, ऐसे ज्ञान में, ऐसे ध्यान में अपने साधु, अपने संत। साधु कौन? स्वादु कभी साधु नहीं हो सकता है। हाँ? साधु का जो लक्षण है, उसको जो धारण करता है, वही साधु कहलाता है। गुरु ज्ञान से मिलते हैं, ध्यान से मिलते हैं, सद्विचार से भी मिलते हैं, शुभ आचरण से मिलते हैं। गुरु ऐसे नहीं मिलते। भगवान कृपा करके हमें ऐसा योग कराते हैं। अंतर्मुख होकर अपने में ही, अंतर्मुख होकर अपने ही में खोजेंगे तो पाएंगे कि यह जीव केवल प्रकृति को ही भजता है, किंतु देह निर्वाह हो इतना ही उपार्जन करना, ऐसा ध्यान रखना। समझे? स्वाद के लिए ही भजन करता है, अच्छा दिखने के लिए ही दिन रात मेहनत करता है, देह के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, आत्म कल्याण के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, देह किस लिए मिला है उसके लिए नहीं, देह निर्वाह के लिए। देह तक ही सीमित रह जाता है तो बहुत दुख आता है। हाँ, जब देह को कष्ट आता है, जब देह का अपमान होता है, जब देह के ऊपर चोट होता है, अरे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मेरे लिए ऐसा, मैं क्या क्या नहीं करता, तुम क्या करते हो? प्रकृति के तो भजन कर रहे हो, स्वाद के लिए तो कर रहे हो, स्नेह के लिए तो जगत का स्नेह के लिए कर रहे हो, प्रभु का स्नेह के लिए करो तो तुम्हें ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु देह निर्वाह हो इतना ही उपार्जन करना, ऐसा ध्यान रखना नहीं रखता है। आवश्यकता अनुसार जीवनोपार्जन करने में तो कोई दोष नहीं, परंतु यह जीव प्रकृति के बस में होकर ही बोलता है, सुनता है, खाता है, घूमता है, बैठता है, बैठा रहता है या फिरता है इत्यादि रुचि के अनुसार करता है। वह अपने अंतःकरण में नहीं खोजता। मुझे इसलिए कभी आपसे, कभी आपको भले ही लगता है, होता है, तभी ये चार बात में बहुत मुश्किल होता है। गुरु का दर्शन जचे, गुरु का क्रिया जचे, गुरु का स्वभाव जचे और गुरु का सानिध्य जचे, ये चार इसलिए कठिन लगता है।
ये चाल कठिन लगेगा ही नहीं जब हम अंतर्मुख होकर के देखेंगे, जब हम भीतर से भजेंगे। हाँ, जिसके लिए भगवान ने हमें योग कराया है। हाँ? समझना है, बिना समझे सार नहीं। उसे तो अंतःकरण जागृति रूप दरवाजे पर स्थित बड़े साधु ही खोज पाते हैं, दूसरों को तो उसकी कोई सूझबूझ नहीं है। अतः जो आवश्यकता है उसी की ओर ध्यान रखकर अंतर्मुख होने का स्वभाव रखना, तभी बड़े साधु की दृष्टि व कृपा होती है। पदार्थों का दिन प्रतिदिन ढेर लगा रहता है और लगा ही रहेगा, वह तो बंद नहीं किया जा सकता। उन्हें बंद करना तो पृथ्वी मडवाने के समान कठिन है, और उन्हें ना भोगना उसी प्रकार सरल है जैसे जूते सिलवाकर पहनना, इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। वो आपको इस प्रकार रास्ता दे देते। हाँ? तुम भाई अपना रास्ता चुन लो ना, तुम्हारा रास्ता कौन सा है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारे स्वजन कौन है, अपने कौन है, तुम देख लो ना। तुम जान जाओ, तुम पहचान जाओ। आत्मीय जन को जान जाओ, भक्त को जान जाओ, संत को जान जाओ, साधु को जान जाओ, हितैषी को जान जाओ, जो केवल तुम्हारी प्रकृति का भजन करता हो, कराता हो, अपनी स्वाद पूर्ति के लिए करता कराता हो, उससे ऊपर उठ करके बेस्वाद को भी समझ करके आगे स्वाद बने ऐसा प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। कि आज भले ही स्वाद नहीं हो रहा है, लग रहा है, बन रहा है, किंतु ये जो मिले हैं सबसे ऊपर है। इनको रिझाओगे, इनके हिसाब से चलने का प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, स्वाद भी हो जाएगा, स्नेह भी आ जाएगा, कृपा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। जैसे दूसरों को समझाने का आग्रह रहता है, वैसा स्वयं को समझने का हो, और जैसा दूसरों के दोष देखने का आग्रह रहता है, वैसा यदि अपने दोष टालने का हो तो अपनी कोई कसर नहीं रहेगा। और जो दोष अवगुण वाले उनको तो वो हमें दिखेगा, पहले अपना तो पापा समझा ले, अपने आप को तो देख ले, अपनी गिरवान में झांक ले। उन्हें कैसे कहें, आपको तो किसी से पटती नहीं, और हम तो आपसे भी पटाते हैं। जिनके साथ आपका दुश्मनी रहता है उससे भी हम उतना ही प्रेम करते हैं जितना आपसे करते हैं। आपको भी जीते हैं, देख लो, और क्या देखना है तुम्हें। हाँ? जो यहाँ के नहीं हैं, कहीं के तो हैं, किसी से तो जुड़े हैं। हाँ? उसका हित हो ऐसा तो सब समय बात करते हैं। तो इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। ना स्वाभाविक। देखिए, दिन प्रतिदिन ये उत्तम धाम हमें परिवर्तन देता है, दिन प्रतिदिन। किंतु जो अपने अंदर परिवर्तन करेगा तभी उसको कुछ न कुछ मिलेगा। जो फिर स्वभाव के वशीभूत होकर के सब समय एक जो मन से धार लिया है वही चलेगा, तो फिर उसे आत्म सुख की अनुभूति नहीं होगी। जीव प्राणी मात्र के मन का रहने का ठिकाना कहाँ है, इस विषय में श्री जी महाराज ने कहा था कि पुरुष का मन स्त्री के अंग में है और स्त्री का मन पुरुष के अंग में है। ये साची बात है। हाँ, कहाँ भजन होगा। हाँ, इसलिए जब
ऐसे भजने वाले, मानने वाले, ऐसे राह दिखाने वाले, हाँ, इस तरह का ध्यान में रहने रखाने वाले का संग होगा, तब ही इन बातों से ऊपर उठ करके स्त्री भी भजेगा और पुरुष भी भजेगा। क्योंकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए संबंध ना स्त्री है ना पुरुष है, ये संबंध आत्मा का संबंध है। ये मिलन, ये योग आत्मा से है। पुण्य का प्रताप है, अनंत जन्मों का पुण्य का ही फल है। जीव कर्म बस होकर दुख सहता है। जीव कर्म बस होकर दुख सहता है, परंतु अपने कल्याण के लिए दुख सहन नहीं करता। यदि बिच्छू ने काटा हो तो रात भर जागेगा, किंतु प्रभु भजन में उसको नींद आ जाएगी। इस प्रकार की बहुत सी बातें कही। हाँ जय स्वामीनारायण। प्रभु का ध्यान ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध होने के लिए, विवेकी बनने के लिए, सरल होने के लिए, साधुता सीखने के लिए, ज्ञानमय जीवन पाने के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं समय निकालता है, मेहनत नहीं करता है। हाँ, किंतु केवल शरीर के लिए, केवल शरीर सुख के लिए, संसार का मान के लिए, हाँ, जो केवल वहां तक निमित्त रहता है, उसको दुख आता ही आता है। और जो आत्मज्ञानी होता है, हाँ, उसे कभी शरीर के दुख से दुखी नहीं होता है। हाँ, स्वभाव का बल सबसे अधिक है। वह इसलिए कि विषय के जो संकल्प होते हैं उन्हें वासना कहते हैं, किंतु भगवान की स्मृति करते हुए जो तरह तरह के संकल्प होते हैं वे सभी स्वभाव कहलाते हैं। अभी देखिए मन में कितना विचार आ सकता है, मन में आ जाएगा। जो सही अर्थों में उनके साथ जो मिले हैं, जो कर्तव्य बनता है। हाँ, अरे आज तो रविवार है, महापूजा का समय है। अरे भाई, हाँ, समय पे करो, सब कुछ एकदम रेडी रखो तुम। हम तो वही कर रहे हैं, कम से कम श्रावण मास के हिसाब से सुबह 7 बजे से 7:15 का नित्य नियम बनाया, उसमें प्रयास करते हैं। कभी 8 बजे कर लेंगे, कभी कोई, पर प्रयास करते हैं। सब कार्य होता रहेगा, सब चलता रहेगा। कोई बाधा थोड़ी न कर रहे हैं, सब कर तो रहे हैं हम आपके लिए, महाराज के लिए जी। तो हम भी तो महाराज और आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, महाराज के लिए कर रहे हैं और महाराज आपके लिए कर रहे हैं। काम क्रोधाधिक तो इतने बलिष्ठ हैं कि उन्होंने शिव ब्रह्मा आदि की भी लज्जा लूट ली। वे कामादिक जिसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं उसे निगल जाते हैं। आज तो श्री जी महाराज व बड़े संत द्वारा ये दोष रोक दिए गए। जैसे ब्रह्मांड से बड़े महाजल है, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वे अगर ब्रह्मांड के समीप आ जाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे ब्रह्मांड को ही निगल जाएंगे, इतने विशाल हैं। किंतु प्रद्युम्न को वहां रखवाला बना करके रखा है, वे माथे पर गदा मारते हैं, इससे मगरमच्छ करोड़ों योजन वापस भाग जाते हैं। उसी तरह बड़े बड़े काम क्रोध आदि दोषों को श्री जी महाराज व महान संतों ने रोक दिया है, अन्यथा इस प्रकार का रहना असंभव ही है। फिर उन्होंने पूछा कि यह गिरनार पर्वत है, इसे उखाड़ने का संकल्प होता है? तब एक मुमुक्षु ने कहा कि नहीं महाराज,
फिर स्वामी ने कहा कि मन से धारणा नहीं करना, नहीं तो उसे भी उखाड़ देंगे। यदि पृथ्वी के सभी मनुष्य को एकत्र करें और सभी लोहा पीटते जाएं और हम लोग सुरंगे बनाकर उखाड़ने लगे तो 4-5 वर्षों में गिरनार को चूर चूर करके उखाड़ दें, उड़ा दें। वैसे काम क्रोध आदि चाहे जितने बलिष्ठ हों, अगर मन में निश्चय कर लें तो उन्हें भी उखाड़ फेंकें, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह की बातों में कौन सा तुम्हारा धंधा मंदा हो जाता है? तुम्हारा कौन सा शरीर रोगिष्ट हो जाता है? तुम्हारा कौन सा परिवार उजड़ जाता है, बच्चे चले जाते हैं, कारोबार मंदा पड़ जाता है, घर बार छूट जाता है, घर बार और अच्छा बन जाता है, परिवार निरोगी हो जाते हैं सब, मन सत्संगी होने लग जाता है, बुद्धि में संस्कार आने लग जाता है, वाणी में संयम विवेक आ जाता है। सत्संग का भाव क्या दर्शन कराता है? ये रविवार की सभा, ये सत्संग गुरुदेव हमारे क्या कहते थे? सोमवार से लेकर शनिवार तक खूब मेहनत करो, जितना तुम्हें चाहिए, खूब उद्यम करो, कोई मना नहीं, किंतु एक दिन प्रभु के लिए निकालो। प्रभु का भजन, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु का सत्संग के लिए, आत्म जागृति के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, उसे भी तुम्हें उसी तरह से आना जाना होगा जिस तरह से ऑफिस में बैठते हो, कलम चलाते हो या गेट खोलते हो, द्वारपाल गेटकीपर का भूमिका निभाते हो, चौकीदारी की भूमिका निभाते हो, मशीन चलाते हो, दुकान चलाते हो, कारोबार करते हो। जब तक ऐसे सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हृदय में सत्संग कभी नहीं आएगा। गले में कंठी होगी, तिलक होगा, माला होगा, आओगे जाओगे, किंतु तुम्हें संसार का सभी दुख मिल देता रहेगा। रक्षा तभी होगी जब तुम इसके लिए उपाय करोगे, उद्यम करोगे, मन को मारोगे, तन को तपाओगे, अपने बुद्धि से सेटिंग करोगे। क्या नहीं होगा? रविवार का दिन तो संभव नहीं। बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन, आप लोग सुधार करना, कई बार नाम वगैरह गलती होती है हमसे, वैसे इंग्लिश वगैरह बोलने में दिक्कत होती है। वैसे तो ठीक से मैं हिंदी भी नहीं बोल पाता हूँ, तो तलाता हूँ, संस्कृत तो बोल ही नहीं पाता, पर जितना है जैसे है अपना चलना है, काम करना है। अपने आप जिसको रंग लग जाएगा, गुरु मिल जाएंगे जिसको, हम तो केवल भूमिका निभा रहे हैं, ज्ञान हो जाएगा, इतना मेहनत करेगा कि संस्कृत भी बोलेगा, इंग्लिश भी बोलेगा, हिंदी में भी, पंजाबी में भी, प्रांतीय भाषा में भी, जो जहां से आएगा उस हिसाब से भगवान की भक्ति को फिल्टर करके देगा, सब लोगों को जोड़ देगा। न्यूटन, उसका नियम था, रविवार को वो किसी को नहीं मिलता था। एक दिन दोस्तों ने जिद कर, अरे तेरे को मजा नहीं आएगा तो रहने दे, दोस्ती में कोई छुपता नहीं है, लुका छुपी नहीं होती, सब बातें करनी होती। ठीक है चल गया, चलते जा रहे, देखो यहाँ तो कोई मानव ही नहीं, कोई भी नहीं है, कहाँ जा रहे, पागल है क्या? चलो आज प्रॉमिस किया है ना। गया तो जहां कोई नहीं आता है, वहां एक जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और वहां जाके भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते मस्ती आई और फिर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना किया, ध्यान किया, प्रार्थना किया, ध्यान किया और वार्तालाप। मुझे आपने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, अपना योग कराया है, मुझसे जो अपराध हुआ हो एक सप्ताह में
मैं उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। अब मुझे शक्ति दीजिए कि आगे मुझसे ऐसा अपराध ना हो, मेरे जीवन में परिवर्तन हो, क्योंकि आप मुझे मिले हैं। सभी दोस्त हैरान हो गए, अरे आंखें इसकी लाल हो गई अपने कर्मों के पश्चाताप के लिए। मैं वही करूं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप मिले हैं। आपसे बड़े कोई नहीं है इस संसार में, वो आप मुझे मिले हैं। आपका नाम, आपकी भक्ति मिली है। मनुष्य देह को दुर्लभ कहा गया। किस प्रकार देखते हैं कि न्यूटन ने ऐसा परिवर्तन लाया, उसके मित्रों को समझ में आया। देखो हम सबसे कितनी बुद्धिशाली है, कितने हर तरह से सक्षम है, हमसे भजा नहीं जाता है। और ये भगवान को भी भजता है, गॉड को कैसे याद कर। तो सत्संगी को ऐसे ही जहां भी उसने सत्संग पाया है, जो भी उसके जीवन में गुरु है, संत है, आश्रम है, मंदिर है, तीर्थ है, वहां जाकर के सीखना चाहिए। सप्ताह में एक दिन प्राप्ति के लिए समय निकालना चाहिए, विचार विमर्श करते रहना चाहिए। जब इस प्रकार हम उनका अनुसरण करेंगे, समागम करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनकी प्रसन्नता लेंगे, उनके साथ जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिलेगी। घर में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, बाल बच्चों में कैसे रहना, भाई बंधु में कैसे रहना, कारोबार में अपना मन को कैसे बनाना, सब जगह वहाँ से रहने को, काम करने को, सब में प्रेरणा मिलेगी। इसलिए रविवार को हमें भरपूर समय का सदुपयोग करना चाहिए। उस दिन गफलत में नहीं रहना चाहिए। सत्संग तभी सिद्ध होगा। इसलिए सत्संग को प्रथम स्थान देने का प्रयास करें। जो भी सत्संग से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तभी वो परमात्मा का सुख मिलेगा। भगवान स्वामी नारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। जिस प्रकार उपदेशामृत में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी हम सबको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, सोच बदलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा सोच बनाओ, ऐसे रहो। तो वैसे ही हम सबको भी ऐसे ही अवसर मिले हैं। संत मिले, इनके भक्त मिले हैं, इनकी मूर्ति मिली है, इनका उपदेश मिला है। इन सब को हम जब धारण करेंगे, इनके अनुसार चलेंगे, तो जरूर ठाकुर जी की कृपा होगी, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक दिन सब सुख शांति पूर्वक आनंद से प्रभु का आशीर्वाद पाएंगे। मुक्ति का मार्ग आसान दिखेगा, सब कुछ आसान दिखेगा, चिंता बिल्कुल नहीं होगी। लास्ट में यही ये जो गुजराती बोल है रोज चेष्टा कांड में आता है, मोटो लाभो लई करी सौ बैठा छो सुखिया थई, आ स्वामी ना प्रताप थी, कोई बातों खामी न रही। तो भगवान ने जो इतना सुंदर हमको उत्तम धाम सत्संग दिया है, उत्तम धाम के संत भक्त, उत्तम धाम के सभी सेवादारों के साथ मित्रता करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, अपने आप हर एक कार्य में हम बहुत अच्छा बन जाएंगे और महाराज की प्रसन्नता ले लेंगे। आशीर्वाद श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।